मतलब आपको सांसारिक जीवन का भी आनंद चाहिए और भाव भंगिमा आप इतनी बड़ी दिखा रहे हो कि आप इतने बड़े कृष्ण प्रेमी हो। आप अपनी सुविधाओं के लिए शास्त्र को मत बदलिए ना। सदर जय श्री राम देवी चित्रलेखा जी का भी इनको मज़े पूरे चाहिए, आध्यात्मिक जीवन की भाव भंगिमा का भी दर्शन कराती हैं और दूसरी तरफ सांसारिक बातों को भी बड़े सहजता के साथ शास्त्र विरुद्ध कहीं भी मंच में जा कर के इवेंट में जा कर के बोल देती हैं। तो आप पहले इनका पूरा वीडियो सुन लें और इसके बाद फिर चर्चा होती है। क्या एक शादीशुदा महिला के लिए ये जरूरी है कि वो सिंदूर लगाए दिखाकर, मंगलसूत्र पहने या वो शादी वाली चूड़ियां? क्योंकि जो महिलाएं नहीं पहन रही वो कहती कि दिखाने जो आपने तर्क दिया, साथ ही कहते हैं कि पुरुष तो नहीं लेकिन आइडेंटिटी घूमते ना कि मैं मैरिड हूँ। नहीं, ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। दिखाने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है, लेकिन कुछ चीज़ें जो परंपरागत हैं उनको अगर हम निभा भी लेते हैं तो उसमें कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि वो ये चॉइस है आपकी, ये आपकी चॉइस है, ये आपकी अपनी चॉइस है कि आप किस तरीके से रहना चाहते हैं। और अगर मेरे लॉजिक की बात करो तो मैं वैष्णव परंपरा को फॉलो करती हूँ और मुझे लगता है कि मेरे माथे पे सिंदूर हो ना हो पर मेरे माथे पे चंदन होना चाहिए, मेरे गले में मंगलसूत्र हो ना हो, मेरे गले में तुलसी की कंठी होनी चाहिए, क्योंकि ये मेरी पहचान, ये मेरा असली परिचय है। देखो, ये शादी, विवाहित अविवाहित, ये ना इस संसार तक सीमित है, एक मटीरियल लाइफ तक सीमित है। और मुझे जो बचपन से घुट्टी पिलाई गई है ना, संतों के द्वारा या गुरु के द्वारा कह लीजिए, मुझे लगता है मेरा कनेक्शन कृष्ण के साथ है, राधा रानी के साथ है। तो अगर मैं माला पहन रही हूँ, अगर मेरे माथे पे चंदन है, तो मेरे लिए ये काफ़ी है। मैं ना भी लगाऊं तो भी मेरे लिए काफ़ी है, क्योंकि मेरा रिश्ता उन्होंने नहीं कहा कि आप इनके लिए सिंदूर जरूरी नहीं है, इनके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट ये है कि इनके मस्तक पे तिलक और गले में कंठी लगी हुई होनी चाहिए, बस इनके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट ये है। तो इनसे निवेदन हमारा केवल इतना है कि अगर इनके लिए केवल कंठी और चंदन ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है, सिंदूर की कोई वैल्यू नहीं, तो फिर इनको शादी करनी ही नहीं चाहिए थी। ये केवल और केवल साध्वी बन करके भी रह सकती थी केवल चंद, लेकिन अगर ये गृहस्थ जीवन में है और सिंदूर की वैल्यू के बारे में आप कह रहे हैं मनमुखी की, मतलब जिसकी इच्छा हो वो लगाए, जिसकी इच्छा ना हो वो ना लगाए, ये बात हमें कुछ समझ में नहीं आती। माता सीता ने सिंदूर की इतनी बड़ी महिमा करी है और यहाँ तक कि साइंस भी इस बात को मानता है कि स्त्री का जो ये मांग होती है ये बहुत ही सहज होता है, बड़ा ही कोमल स्थान होता है ये शरीर का। इसकी वजह से सिंदूर ठंडा होता है और सिंदूर लगाए रहने से इनके सर दर्द, आँखों में दिक्कत, ऐसी समस्याओं से इनको राहत रहती है। ये बात कहीं हमने अध्ययन किया था, साइंस भी इस बात को साइंटिफिकली प्रूव करता है कि सिंदूर लगाने वाली माताओं को आँखों से संबंधित समस्याएं और सिर दर्द जैसी समस्याएं नहीं होती हैं, क्योंकि इनका जो मस्तिष्क का मध्य भाग होता है वो बहुत ही कोमल होता है। पुरुषों के लिए तिलक जिस प्रकार से यहाँ के केंद्र में जो चक्र है उस चक्र को बैलेंस करने के लिए आवश्यक होता है, उसी प्रकार से माताओं के लिए सिंदूर भी आवश्यक है। और यदि आप एक गृहस्थ धर्म में हैं तो शास्त्र ने तो माता सती अनुसुईया की बात सुन लें या तो फिर माता सती जी की बात सुन लें, सती सावित्री जी की कथा सुन लें। उन्होंने तो स्त्री के लिए सिंदूर, मंगलसूत्र की क्या महिमा बताई है, और आप एक गृहस्थ जीवन में होकर के एक आध्यात्मिक जीवन का अनवरत साधन करने वाली साधिका हैं और उस पर भी आपका ऐसा वक्तव्य बिल्कुल अनर्गल, बिल्कुल शास्त्र विरुद्ध कि मतलब किसी की इच्छा हो तो सिंदूर लगाएं या न लगाएं, आपके लिए तिलक कंठी ही आवश्यक है तो आप केवल तिलक कंठी धारण करो, क्या आवश्यकता है विवाह करने की। मतलब आपको सांसारिक जीवन का भी आनंद चाहिए और भाव भंगिमा आप इतनी बड़ी दिखा रहे हो कि आप इतने बड़े कृष्ण प्रेमी हो, एकदम से मीरा हो, एकदम से द्रौपदी हो। कुछ भी आप लोगों के मन में आ जा रहा है। देवी जया जी कह रही हैं कि थिंग्स आर चेंज। हमें ये समझ में नहीं आता, आपने कपड़े पहनने की स्टाइल बदल दी, थिंग्स आर चेंज हो गया। आपने भोजन करने के, आपने हेयर स्टाइल बदल दिया, थिंग्स आर चेंज हो गया। प्रकृति ने क्या बदलाव किया है? नाक की जगह नाक है, कान की जगह कान है, बाल की जगह बाल है, आँख की जगह आँख है, क्या थिंग्स आर चेंज है?
हमें ज़मीन के नीचे से पानी पीने को मिल रहा है, पेड़ों से वायु मिल रही है, सूर्य से गर्मी मिल रही है, चंद्रमा से शीतलता मिल रही है। क्या थिंग्स आर चेंज है, प्रकृति ने क्या बदलाव किया है। आप इतनी शास्त्र के विषय में इन बातों को इतनी गंभीरता से अध्ययन करने का विषय है और तब भी आप लोग अनर्गल बिल्कुल सहजता से इन बातों को रख देते हैं, केवल यजमान को संतुष्ट करने के लिए या एक कंट्रोवर्सी करने के लिए आप लोग लाइमलाइट में आने के लिए ऐसा बारंबार आप सनातन विरुद्ध बातें करते हैं। और आप लोग ऐसे व्यक्तित्व हैं, एक पर्सनालिटी हैं जिसको लोग सुनते हैं, जिनको लोग अपने जीवन में उतारते हैं। तो आप लोग किसी इवेंट में जाइए और किसी इवेंट में जब आप सबसे धर्म के विषय में कोई सवाल किया जाए तो हमें लगता है कि आप लोगों को बिल्कुल शास्त्र सम्मत और शास्त्र अध्ययन के साथ, प्रमाण के साथ उस विषय पर चर्चा करना चाहिए। लेकिन आप लोग एक बार नहीं कई बार, हर बार आप वही शास्त्र का जो आचरण है उसके खिलाफ आप बोल करके और एक नया द्वंद्व पैदा कर देते हैं समाज में। एक लोग इवेंट में जाएं, अच्छी बात है, आप सब सनातन धर्म के प्रचार में हैं और समाज के उत्थान के विचार से ही आप अपनी बात रखती हैं। लेकिन जब भी आपसे धर्म के विषय में कोई चर्चा की जाए तो निवेदन हमारा केवल इतना है कि आप लोग धर्म के विषय में थोड़ा सा अध्ययन करके बोलें, या फिर उस प्रश्न को ही हटा दें कि भाई ये शास्त्र का विषय हम इस पर अध्ययन करके ही बोल पाएंगे। जो मनमुखी कैसे आप बोल देते हैं। आपकी नज़र में सिंदूर कीमती नहीं, आप अपनी सुविधाओं के लिए शास्त्र को मत बदलिए ना। अगर आपको सिंदूर नहीं लगाना है तो आप मत लगाओ साहब, लेकिन आप ये उपदेश क्यों कर रहे हो कि मतलब जिसकी लगाने की इच्छा हो लगाओ, ना लगाने की इच्छा हो ना लगाओ। ये कोई शास्त्र प्रमाण नहीं हुआ और आपकी वाणी कोई शास्त्र प्रमाण नहीं हुआ। अगर आप चाहती हैं कि आपके लिए तिलक और कंठी मोस्ट इम्पोर्टेंट है तो फिर आप विवाह मत करो। आप केवल कंठी और चंदन धारण करके भी इस जीवन को जी सकती हैं। बिल्कुल हमारा बारंबार आप सबसे आग्रह है, जितने भी सनातनी इस बात को सुने, ज़्यादा से ज़्यादा इस बात पर मनन करें, क्योंकि सनातन धर्म झंडा लेकर चलने का विषय नहीं है। आचार प्रभवो धर्म, धर्म का हमारे जीवन में आचरण नहीं होगा तो केवल झंडा लेकर के हम सनातन की रक्षा नहीं कर पाएंगे, या हिंदू हैं बोल करके हम इसकी रक्षा नहीं कर पाएंगे। इसके जो वाक्य हैं, इसके जो सिद्धांत हैं, इसके जो आचरण हैं, इनका जब तक हमारे जीवन में पालन नहीं होगा तब तक हम सनातन की रक्षा नहीं कर पाएंगे। और ऐसे वक्ताओं का समर्थन करके हम किसी के द्वंद्व या किसी के विरोध में ये बात नहीं कह रहे हैं। हमें कष्ट है इस बात का कि आप जैसे व्यक्तित्व जिनकी बात दूर तक जाती है, जिनकी बात लोग सुनते हैं, आप सब जब ऐसे अनर्गल प्रलाप करते हैं बड़े बड़े मंचों में आकर के, यह अवश्य में हमारे सनातन के लिए